Anyone unmute yourself and let me know in our previous class till where we complete our module. Saurabh Kumar, यस मैम। बताइए प्रीवियस क्लास में हमने कहाँ तक का कवर किया था? मैम हमने इफ और एंड नेस्टेड इफ कवर किया था। ओके, मैंने इसमें जिसमें आपको हमने एक एक ये बोनस वाला जो रेंज है जिसमें हमने इस पे नेस्टेड इफ करके उसका वो बोनस का वो रेंज निकाला था कि किसको कितना वो होगा यस यू आर राइट। तो परसेंट। उसमें एक टास्क आपके लिए भी था, आई थिंक, कि मैंने आपको इससे यहाँ तक कवर किया था, सिर्फ जैन के रन्स और बोनस जैन के जो रन थे उसके बेस पे हमने क्या किया था, बोनस प्रोवाइड किया था। बट मैंने आपको एक टास्क दिया था कि आपको क्या करना है, आपके एज एन असाइनमेंट आपको समझिए कि आपको क्या करना है कि जैन और फैब दोनों के रन के बेस पे आपको क्या करना है, क्रिकेटर्स को बोनस प्रोवाइड करना है। आई एम राइट? तो आपने किया? आई यस आस्क मैम। टू एवरीवन। So, okay, you will share your screen and show me. मैम करंटली आई ज्वाइन द सेशन विद माय फोन। Okay, so anyone want to share your screen and show me how you did it? Astha, you? Astha, unmute yourself. Astha, किसी ने भी अगर अपने सिस्टम में इसको इम्प्लीमेंट किया है तो आप मुझे अपना स्क्रीन शेयर कीजिए और मुझे प्रैक्टिकली शो कीजिए कि आपने कहाँ ये परफॉर्मेंस अपने सिस्टम में इम्प्लीमेंट किया है। और अगर नहीं किया है तो वो भी मुझे बताइए कि आपने नहीं किया है। खुशी, ज्योति, हर्षित, किसी ने अगर किया है तो आप अपना स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। Sorry, ma'am, I couldn't be able to do it because I'm having my exams. Sorry, no one is speaking. Ma'am, Jyotirmay. Yes, Jyoti, can you please repeat? Ma'am, I didn't do it, ma'am, because I'm having exams. Sorry for that. Okay, no problem. Anyone? Astha, you? What is your excuse for this? Ma'am, are you asking about assignments? No, no, no. See, in nested if I show you previous class. Give me a second, guys. Just a minute. मैं आपको इस टेबल जो नेस्टेड इफ हमारा टेबल है तो इसमें क्या हुआ था कि प्रीवियस क्लास में मैंने आपको जनवरी के जो रन थे उनके बेसिस पे बोनस हमने क्रिकेटर्स को प्रोवाइड किया है। बट फॉर दिस टाइम आई एम लुकिंग फॉर बोथ मंथ्स, जनवरी रन्स एज वेल एज फरवरी रन्स। आई वांट बोनस बेसिस ऑन these 2 months. ओके, अगर आपको किसी को अपना स्क्रीन शेयर नहीं करना है बिकॉज आपने प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं किया है, दैट्स ओके। तो मैंने आपको जैसा बताया था कि इस नेस्टेड इफ में इस कंडीशन में हमें क्या करना है, हमें इफ कंडीशन एज वेल एज इफ एंड नेस्टेड इफ तीनों का यूज करना है, तीनों को कंबाइन करके। अब तक हमने हमने फर्स्ट टेबल में कवर किया इफ सिंगल इफ,
इफ के साथ एंड, सिंगल इफ के साथ ओ, फिर हमने सेकंड टेबल में कवर किया मल्टीपल इफ्स, जिसे हम क्या बोलते हैं, नेस्टेड इफ भी हम बोलते हैं। बट दिस टाइम वी हैव नीड टू यूज with multiple if function, we have need to use and function because we have two conditions here, January runs condition as well as February run condition। तो हमें क्या करना है इस टाइम, हमें क्या चेंज करना है अपने फॉर्मूला के अंदर, हमें इस फंक्शन के साथ एंड फंक्शन भी यूज करना का। अब मैंने आपको बताया था जब हमारे पास मल्टीपल कंडीशन और मल्टीपल रिजल्ट हो तो हम किस फंक्शन का यूज करते हैं, एंड फंक्शन। सभी को अपने माइंड में परमानेंटली फिक्स करना है कि एक्सेल में जब भी हमारे पास मल्टीपल कंडीशन और मल्टीपल रिजल्ट्स हो तो हमें क्या करना है, नेस्टेड इफ के साथ एंड फंक्शन का यूज करना है। अगर हमारे पास वन कंडीशन वन रिजल्ट है तो हम सिंपल इफ एंड फंक्शन के साथ मूव कर सकते हैं। बट इफ वी हैव मल्टीपल कंडीशंस एंड मल्टीपल रिजल्ट एज वेल, देन वी हैव नीड टू यूज नेस्टेड इफ फंक्शन विद एंड फंक्शन। तो हमारी फर्स्ट कंडीशन क्या है कि 183 शुड ग्रेटर देन 400। अब सेकंड कंडीशन क्या है, M4 शुड ग्रेटर देन 400। L4 should greater than, oh sorry, 400। ब्रैकेट क्लोज। अब वैल्यू ट्रू में क्या होता है कि अगर जनवरी रन्स एज वेल एज फरवरी रन्स, बोथ मंथ रन्स आर ग्रेटर देन 400, तो उसका क्या होगा, वैल्यू ट्रू, उसमें हम क्या देंगे 50% बोनस। इफ वैल्यू ट्रू 50% बोनस। दूसरा हमें यहाँ पे किसका ध्यान रखना है, हमें यहाँ पे कॉलम को और रो को फ्रीज करना है। फ्रीज कैसे करना है, फंक्शन की विद F4 की। अब हम वैल्यू फॉल्स लास्ट में मेंशन करेंगे बिकॉज वी हैव मल्टीपल कंडीशंस एंड मल्टीपल रिजल्ट। नाउ वी यूज अगेन वन मोर इफ फंक्शन। This time what we need, L4 should greater than, यहाँ पे हम क्या करते हैं, मेंशन करते हैं 300, sorry 400, because here we have sign of plus icon also, so we type manually 400, 300। February के रंस भी क्या होना चाहिए, should greater than 300, ब्रैकेट क्लोज। वैल्यूज ट्रू में क्या देंगे कि अगर हमारे दोनों मंथ्स के रन क्या है, ग्रेटर देन 300 है, तो कितना बोनस मिलेगा, 30% बोनस। और फ्रीज कर देना है फिर से वन मोर। जितनी भी हमारे पास कंडीशन है उतना ही क्या करना होगा, हमें इफ फंक्शंस को मल्टीपल टाइम्स यूज करना होगा। ग्रेटर देन 200 फॉर दिस टाइम, ब्रैकेट क्लोज। और वैल्यू ट्रू में क्या देंगे, 15%। One more if function because we have one more condition here. Should greater than 100. ब्रैकेट क्लोज। वैल्यू ट्रू में इस बार क्या देंगे, 5%। अब हम क्या देंगे, अब हमारे पास यहाँ राइट साइड देखिए, अब हमारे पास यहाँ पे क्या आर्गुमेंट आ रहा है, लास्ट में वैल्यू फॉल्स।
कि अब मैंने अपनी सारी कंडीशन दे दी कि 400 से ग्रेटर देन मार्क्स होंगे देन % बोनस, 300 से ग्रेटर देन बोथ मंथ्स के रन होंगे तो क्या होगा 30% बोनस, if both month runs have greater than 200 then 15% bonus, and if runs should greater than 100 then 5% bonus. अब सारी कंडीशन सारे रिजल्ट हो गया, अब लास्ट में डालेंगे कि अगर इसमें से कुछ भी नहीं है, इफ एनीथिंग इज अवेलेबल फ्रॉम दिस लास्ट में देन 0% बोनस, ये होगा हमारा वैल्यू इफ फॉल्स 0%. now we need to bracket close. See how many brackets we have need to close, 1 2 3 4, because we use 4 times if function, 1 2 3 4, hit on enter. अब आप मुझे मेरे फर्स्ट साल में यहाँ पे 5% विजिबल हुआ, 5% क्यों हुआ, बिकॉज जनवरी में कितने 1 रन एंड ग्रेटर देन 100 ग्रेटर देन 100 रन के लिए हमारे पास कितना बोनस है 5%, but in February month we have runs greater than 400, पर फिर भी हमें क्या बोनस मिला है 5%, बिकॉज हमने मेंशन किया है अपने फॉर्मूलाज के अंदर कि यहाँ पे एंड कि L4 को तो ग्रेटर देन है, L4 के लिए तो क्या चाहिए मार्क्स ग्रेटर देन 400, बट M4 के लिए मार्क्स कितने चाहिए ग्रेटर देन 400. अगर दोनों मार्क्स के लिए हमारे रन यहाँ पे क्या होते हैं ग्रेटर देन 400, then only we have bonus is equal to 50%, otherwise. अब ये किस क्राइटेरिया को यहाँ पर क्लियर कर रहे हैं कि जनवरी के रन भी 100 से ग्रेटर देन है और फरवरी के तो 100 से है ग्रेटर देन, तो यहाँ पे हमें दोनों को मिला के क्या दे रहे हैं 5% बोनस यहाँ पे ये हमको शो कर रहे हैं. अब सेकंड साल में एम एस धोनी के लिए भी 5%, बिकॉज एम एस धोनी के जनवरी मार्च उसके मंथ के रन कितने हैं 106. वीरेंद्र सहवाग के लिए यहाँ पे 15% विजिबल है, बिकॉज उनके मार्क्स जनवरी के लिए भी 200 से ग्रेटर देन है और फेब्रुवरी मंथ के लिए तो 200 से अगर ग्रेटर देन है तो हमारे पास क्राइटेरिया है कितने बोनस का 15% बोनस का. सचिन तेंदुलकर के लिए भी क्या हो रहे हैं 15%, बिकॉज उनके दोनों मंथ के रन क्या है ग्रेटर देन 200. अभी यहाँ पे हमें किसी भी क्रिकेटर के लिए 30% बोनस है, 50% बोनस इसलिए विजिबल नहीं है बिकॉज यहाँ पे किसी भी क्रिकेटर के दोनों मंथ के जो रन है वो 300 या 400 से ग्रेटर देन नहीं है, तो इसलिए हमारे यहाँ पे सभी क्रिकेटर का जो बोनस है वो कहाँ तक है 15% टिल 15%. Got it everyone? If you have any confusion related to this table or formula, you will unmute yourself and please ask. No doubt till now? Response guys, if you have any doubt. No, ma'am. Okay. In our next table we have नोट फंक्शन. नोट फंक्शन जैसा इसके नाम से हमें रिप्रेजेंट करता है, नोट मीन्स नहीं, तो यहाँ पर हमें ये क्या देगा, ये इफ फंक्शन के बिल्कुल ही अपोजिट वर्क करता है. इफ फंक्शन में हम क्या करते हैं, हम अपनी कंडीशन देते हैं और वैल्यू ट्रू और वैल्यू फॉल्स सिलेक्ट करके स्पेसिफिक टेक्स्ट अपने अकॉर्डिंग वहां पे क्या करते हैं मैनुअली टाइप करते हैं. बट नोट फंक्शन क्या करता है, जो लॉजिकल कंडीशन होती है, अगर मैं वहां पे मेरा लॉजिकल कंडीशन मेरी टेबल के अकॉर्डिंग अगर मेरी लॉजिकल कंडीशन है कि W4 इज इक्वल टू ग्रीन, तो वहां पे नोट फंक्शन मुझे क्या देगा, ट्रू या फॉल्स अकॉर्डिंग टू यू. एनीवन? Let's see what how note function is work in Excel. Is equal to note function we use.
अब हमारा लॉजिक, हमारी कंडीशन क्या है कि W4 इज इक्वल टू ग्रीन। याद रखना, जब भी एक्सेल में टेक्स्ट हम लिखते हैं तो हम किसके अंदर लिखते हैं? डबल कोट्स के अंदर। हिट ऑन एंटर। अब यहाँ पे हमें ये फॉल्स शो कर रहा है। क्यों कर रहा है? बिकॉज ये नॉट, जो नॉट फंक्शन होता है वो इफ फंक्शन के बिल्कुल अपोजिट बिहेव करता है। इफ फंक्शन हमें क्या देता है? अगर हमारा लॉजिकल कंडीशन ट्रू है तो ट्रू, फॉल्स है तो फॉल्स। बट नॉट फंक्शन जो हमारा लॉजिक कंडीशन होता है, अगर वो फॉल्स है तो वहां पे हमें क्या शो करेगा? ट्रू। सी इन अदर एग्जांपल्स आल्सो। सी फॉर ब्लैक, यहाँ पे क्या शो हो रहा है? ट्रू। W5 इज इक्वल टू ग्रीन। W5 में इवन है क्या? ब्लैक। बट यहाँ पे हमें क्या शो कर रहा है? ट्रू। बिकॉज ये उसका अपोजिट हमें शो करता है। इंडस्ट्री में हम नोट फंक्शन का बहुत रेयर चांस होता है जहां हम यूज करते हैं। मेनली हम इस फंक्शन के साथ ही क्या करते हैं? मूव करते हैं अपने, जब हमारे पास लॉजिकल कंडीशन होते हैं। बट समटाइम्स हर सिचुएशन जहां हमें क्या करना पड़ता है कि नोट फंक्शन यूज करना पड़ता है। बट आप इंडस्ट्री में जब वर्क करोगे तो देखोगे बहुत ना 0.1% चांस होता है कि हम नोट फंक्शन का इंडस्ट्री में यूज करते हैं। So now we will move towards our next module, that is statistical function. Statistical formula, ये मॉड्यूल है हमारा किसके लिए? स्टैटिस्टिकल फॉर्मूलाज के लिए। बेसिकली व्हाट इज स्टैटिस्टिकल फॉर्मूला? दिस फॉर्मूला इज बेस्ड ऑन some condition. Here we have data for statistical function. We have one table, sales table. In this table we have 4 columns: segment, state, region, sales. सेगमेंट, यहाँ पे हमें क्या, सेगमेंट में हमारे पास टोटल हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेगमेंट वी हैव? कंज्यूमर, कॉर्पोरेट एंड होम ऑफिस। इन स्टेट कॉलम वी हैव मल्टीपल स्टेट। रीजन, सेंट्रल, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। एंड सेल्स अकॉर्डिंग टू रीजन और स्टेट, बेस्ड ऑन दिस रीजन और स्टेट और सेगमेंट्स। So first of all we will see in theory what is statistical formula. So my screen is visible. Yes, ma'am. Statistical formula are used to summarize and describe data. They can be used to calculate measures of central tendency such as the mean, median and mode. 8th क्लास स्टैंडर्ड में हमें पढ़ाया जाता है कि हाउ वी कैलकुलेट मीन, मीडियन, मोड। तो सेम स्टैटिस्टिकल फॉर्मूलाज हैं, इसको हम एक्सेल में हम उनको बोलते हैं स्टैटिस्टिकल फॉर्मूला। कहाँ कहाँ हम स्टैटिस्टिकल फॉर्मूलाज को यूज करते हैं? फॉर एनालाइजिंग डाटा, मेकिंग प्रिडिक्शंस, इंप्रूविंग प्रोसेस। कौन कौन से फॉर्मूला स्टैटिस्टिकल फॉर्मूलाज के अंदर कवर होते हैं? एवरेज, मीडियन, मोड, काउंट, सम, मीन, मैक्स, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये सारे फंक्शन हम किस फंक्शन के अंदर कवर करते हैं? सारे फॉर्मूलाज को स्टैटिस्टिकल फंक्शन के अंदर। अब आप यहाँ पे कुछ आपको 4 to 5 क्वेश्चंस आपको यहाँ मेंशन है बेस्ड ऑन दी डाटा। जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर वो है, व्हाट इज टोटल सेल्स वैल्यू फॉर फ्लोरिडा स्टेट? कैन एनीवन टेल मी हाउ वी कैलकुलेट सेल्स वैल्यू फॉर फ्लोरिडा स्टेट? एनीवन हैव एनी आइडिया अबाउट इट?
मैम वी कैन यूज सम इफ. Yes. Anyone else? I only got one answer, that is sum if. मैम फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेट को मैं फिल्टर कर लूंगा, तो Yes. फ्लोरिडा मेरे पास आ जाएगा। उसके बाद फिर मैं सम करके फिर टोटल निकाल लूंगा सेल्स। Yes. Okay. Good, Prashant. Anyone else? मैम इट्स प्रांशु। सी, यहाँ पे हमारे दो स्टूडेंट ने अलग अलग दो वे हमें बताया कि हम फ्लोरिडा स्टेट के लिए टोटल सेल्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्स्ट हमें बताया कि विद द हेल्प ऑफ सम इफ फंक्शन। सेकंड कि जिन्होंने भी मतलब कि जो प्रीवियस क्लास है वो अच्छे से फॉलो किया, तो उसमें हमारा क्या अप्रोच था कि हमने फिल्टर अप्लाई किया और हम सम या सब टोटल फंक्शन भी क्या कर सकते हैं यहाँ पे यूज करके कैलकुलेट अपना फ्लोरिडा स्टेट के लिए सेल्स वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। बट here we use sum if function because here we are talk about statistical function. You are not wrong, Prashant. You are totally right. But in statistical function we use sum if function for calculation. मुझे यहाँ पे यही चेक करना था कि आप अपनी प्रीवियस क्लासेस को कैसे रिलेट करोगे जब आपको रियल इंडस्ट्री सिचुएशन फेस करने को मिलेगी। तो हम प्रीवियस क्लास के अकॉर्डिंग यहाँ पे कैसे कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ सब टोटल फंक्शन विद एज वेल एज विद द हेल्प ऑफ फिल्टर एज वेल। बट यहाँ पर हम सब टोटल का फंक्शन अगर ऐसी सिचुएशन हमें स्पेसिफिक हमें अगर कोई वैल्यू या टैक्स मेंशन किया गया है तो हम वहां पे सब टोटल फंक्शन यूज नहीं करते। सब टोटल फंक्शन हम यूज कहाँ करते हैं, जहाँ पे हमें हमारा डाटा डायनामिक शो करना हो कि वहां पे हम उसको कभी भी कैसे भी मूव चेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फिल्टर और हमारी वैल्यूज क्या होती रहेंगी, रिकैलकुलेट होती रहेंगी। बट यहाँ पे हमारा रिक्वायरमेंट है स्पेसिफिक स्टेट के लिए हमें क्या चाहिए, सेल्स वैल्यू। हाउ वी यूज सम इफ फंक्शन, see here are the list of some functions. Sum, first of all we have sum where we use sum if अगर हमारे पास यहाँ हमारे डाटा में कोई कंडीशन हमें ना दी होती, फॉर एग्जाम्पल हमसे पूछा जाता है कि व्हाट इज टोटल सेल्स वैल्यू फॉर दिस डाटा, तो हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं, ओनली सम फंक्शन, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे कोई भी कंडीशन नहीं थी। बट इन दिस क्वेश्चन वी हैव वन रिक्वायरमेंट फॉर टोटल सेल्स वैल्यू फॉर फ्लोरिडा स्टेट, तो हम यहाँ पे किसका यूज करेंगे, सम इफ वी हैव मल्टीपल कंडीशन इन फ्यूचर देन वी यूज सम इफ्स, not sum if, we use sum if function। एक यहाँ पे क्या है, आप नोट पैड में अपना नोट कर लीजिए कि अगर हमारे पास एक कंडीशन है तो हम सम इफ के साथ साथ सम इफ फंक्शन का भी यूज कर सकते हैं। बट अगर हमारे पास मल्टीपल कंडीशन है तो वहां पर हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, सम इफ फंक्शन का यूज करते हैं, ना कि सम इफ फंक्शन का। सबसे पहले ये पूछ रहा है रेंज, ठीक। अब क्वेश्चन को समझ आ रहा है कि ठीक है, फॉर्मूलाज के नेम से उसको एक्सेल अंडरस्टैंडिंग है कि ठीक है मुझे सम करना है, बट किसका सम करना है, रेंज। तो किसके, हमारी कंडीशन किसके लिए, फ्लोरिडा स्टेट के लिए, तो यहाँ पे हमारी रेंज क्या होगी, फ्लोरिडा स्टेट। अब सेकंड हमसे पूछ रहा है कि क्राइटेरिया, ठीक है अब हमने रेंज तो मेंशन कर दी कि यहाँ से हमें हमारी वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी इस डाटा के अंदर से, बट व्हाट इज अवर क्राइटेरिया, तो हमारा क्राइटेरिया क्वेश्चन में क्या है, फ्लोरिडा। वी आर लुकिंग फॉर फ्लोरिडा स्टेट। अब ठीक है उसको समझ आ गया कि ये मेरा क्राइटेरिया, इसमें से मुझे सिलेक्ट करना है और मुझे ये सिलेक्ट करना है। बट अब वो पूछ रहा है कि मुझे सम रेंज किसको करना है, क्योंकि मुझे किसका सम करना है, तो सम के लिए हम कौन सा देंगे, हमारा सेल्स का वैल्यू यहाँ पे हम शो करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, हिट ऑन एंटर। तो हमारा टोटल सेल्स वैल्यू कितना है फ्लोरिडा स्टेट के लिए,
89,473.7. Now we have second question. मैम Yes. मैम अगर अगर हम C3 के जगह फ्लोरिडा भी इन्वर्टेड कॉमा में फ्लोरिडा भी लिखेंगे तो भी रन हो जाएगा ना? Same. Yes, yes, same. See, same issue होगा. ओके मैम. Florida and hit on enter. See, same result. सिर्फ आपको अपने क्राइटेरिया में मेंशन करना है, वो आप उसको सेल के उसका लोकेशन भी मेंशन कर सकते हैं और आप उसको मैनुअली भी टाइप कर सकते हैं अपने फॉर्मूला के अंदर. इन ओके यहाँ मैम. पे मैंने C3 लिखा तो इन C3 व्हाट इज रिप्रेजेंट इन C3? फ्लोरिडा इज प्रेजेंट इन C3. Now we have a second question. What is sales value for Florida state and consumer state? Can anyone tell me in this situation which function we use? Just 2 मिनट पहले मैंने आपको बताया कि हम कैसे क्या कर सकते हैं. तो इस सिचुएशन अगर हमारे पास ये कंडीशन होती है, व्हाट इज सेल्स वैल्यू फॉर फ्लोरिडा स्टेट एंड कंज्यूमर सेगमेंट, तो हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे? विच फंक्शन वी यूज फॉर दिस क्वेश्चन? मैम वी कैन यूज सम इफ्स. Yes, because this time we have multiple condition. Florida state, they ask for Florida state and consumer segment. तो अब हमारे पास कितने हैं? टोटल 2 conditions we have in this question. तो इस टाइम हम क्या करेंगे? यहाँ पे सम इफ फंक्शन का यूज करेंगे. सम इफ्स में आपके पास कितनी भी कंडीशन हो सकती है, 1 2 3 4. तो हमारा फर्स्ट कंडीशन क्या है? अब यहाँ पे हमेशा क्या करना है? क्वेश्चन के आर्गुमेंट को बहुत ही केयरफुली रीड आउट करना है. जब हमने सबमिट फंक्शन यूज किया था तब उसने वहां पे हमें क्या शो किया था? सबसे पहले रेंज, कि मुझे मेरा जो कंडीशन है उसका डाटा कहाँ है. बट दिस टाइम दे आस्क फॉर सम रेंज. तो हमारा सम रेंज क्या है? सेल्स वैल्यू. हमें किसका सम करना है? सेल्स का. अब हमसे पूछा है क्राइटेरिया रेंज 1, कि जो हमारी फर्स्ट कंडीशन है वो क्या है? फ्लोरिडा स्टेट. उसका क्राइटेरिया रेंज उनको उसके लिए चाहिए. तो हम यहाँ पे क्या देंगे? स्टेट का रेंज यहाँ पे हम मेंशन करेंगे. अब क्राइटेरिया रेंज तो ठीक है कि हमें फर्स्ट कंडीशन क्या है कि उसका डाटा हमें इसके अंदर है, बट हमें किसके लिए सम करना है? फॉर फ्लोरिडा. नाउ दे आस्क फॉर क्राइटेरिया रेंज 2, कि ठीक है फर्स्ट कंडीशन तो फुलफिल हुई, बट सेकंड कंडीशन में हमें किस डाटा में से किस डाटा को क्या करना है? हमें कैलकुलेट करना है. तो उसका रेंज क्या होगा? सेगमेंट, बिकॉज वी आर लुकिंग फॉर कंज्यूमर सेगमेंट. रेंज हो गया. क्राइटेरिया क्या है? सेगमेंट में हम किसके लिए देख रहे हैं? कंज्यूमर के लिए. तो भी सिलेक्ट. अब आप देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है? और भी कंडीशंस के लिए क्राइटेरिया रेंज 3, क्राइटेरिया एंड सो ऑन, कि जितना भी कंडीशन होगा हम यहाँ पे अपना फिट कर सकते हैं. हिट ऑन एंटर. तो फ्लोरिडा स्टेट एंड कंज्यूमर सेगमेंट के लिए हमारा टोटल सेल्स वैल्यू क्या है? 62,886.1. अंडरस्टैंड? यस Now मैम. we have third question. How many rows are there for south region? अगर हमें किसी चीज का काउंटिंग करना हो तो हम क्या बोलते हैं कि काउंट करो इसको. तो यहाँ पर भी हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे? काउंट फंक्शन ही यूज करेंगे. एक्शन टफ नहीं है, बट थोड़ा सा सोचने की नीड है. तो किसी भी चीज को हम गिनने के लिए कौन सा फंक्शन यूज करते हैं? काउंट फंक्शन का. बट हियर वी हैव वन कंडीशन. हाउ मेनी रोज आर देयर फॉर साउथ रीजन. यहाँ पे हमने ये नहीं पूछा गया कि हाउ मेनी रोज इन दिस डाटा और इन सेल्स डाटा. हमें यहाँ पे स्पेसिफिक कंडीशन दी गई है कि मुझे रोज तो चाहिए, बट किस रीजन के लिए चाहिए? साउथ रीजन के लिए.
So this time we use count if function instead of count function. We have multiple functions. See, अगर हमें सारे डाटा का सेल्स काउंट करना होता तो हम किस फंक्शन का यूज करते? काउंट फंक्शन का. Count what count function does? Counts the number of cells in a range that contain numbers. कि जितने भी सेल्स में नंबर हैं उन सबको क्या करता? काउंट करता. काउंट ए को हम कहाँ यूज करते हैं? काउंट ए वर्क ऑफ सेल्स इन रेंज दैट आर नॉट एम्प्टी, कि जो ब्लैंक नहीं होते. काउंट फंक्शन क्या करता है? सभी को काउंट करता है, उसमें नल ब्लैंक जो भी होगा सबको काउंट करेगा. बट काउंट इफ वी वांट कि अगर हमारे पास एक डाटा है, हमारे उस डाटा में हमें वैल्यू काउंट करनी है बट उसमें नल वैल्यू या ब्लैंक वैल्यू काउंट ना हो, तो हम वहां पे किस फंक्शन का यूज करेंगे? वी यूज काउंट ए फंक्शन इंस्टेड ऑफ काउंट फंक्शन. बट समटाइम्स वी आर लुकिंग फॉर ओनली ब्लैंक्स वैल्यूज, कि हम अपना डाटा एनालाइज कर रहे हैं, मुझे चेक करना है कि मेरे पास ब्लैंक वैल्यूज कितना है मेरे डाटा के अंदर. तो उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन है काउंट ब्लैंक. काउंट ब्लैंक क्या करता है? काउंट्स द नंबर ऑफ एम्प्टी सेल्स इन ए स्पेसिफाइड रेंज ऑफ सेल्स, कि जो रेंज में, जिस रेंज को हम सिलेक्ट करके काउंट ब्लैंक फंक्शन अप्लाई करेंगे, उस रेंज का क्या करेगा? जितनी भी टोटल ब्लैंक्स वैल्यूज होंगी, ब्लैंक्स डाटा होगा, वहां पे वो हमें काउंट करके शो करेगा कि इतनी रोज में आउट ऑफ 50 rows we have 20 rows blank. In 20 rows we have blank data. और अगर हमें एक कंडीशन मिली हो, कंडीशन अगर हमारे काउंट फंक्शन के साथ हो, कंडीशन भी मेंशन हो, तो हम वहां पे यूज करेंगे काउंट इफ. If we have multiple condition in one question, then we use count if function instead of count if function. So this time we are moved with count if function. काउंट इफ सबसे पहले क्या पूछा? रेंज, कि काउंट क्या करना है. तो क्या करना है कि साउथ रीजन काउंट करना है कि कहाँ. तो उसके लिए क्राइटेरिया क्या होगा? रीजन स्टेट का क्या होगा? क्राइटेरिया होगा. अब इसमें रेंज तो हमने दे दी थी, ये तुम्हारी रेंज है, इसके अंदर तुम्हारा क्या है? डाटा अवेलेबल है. अब इसमें से आपको सिलेक्ट करना है क्या? साउथ रीजन काउंट करना है, ओनली साउथ रीजन. तो 1620 रोज क्या है? 1620 रोज में क्या है? साउथ रीजन का डाटा अवेलेबल है हमारे पास. इससे हम क्या करते हैं? स्टैटिस्टिकल फॉर्मूला से हम क्या कर सकते हैं? जैसा कि पीडीएफ में भी आपने देखा, डाटा को इजीली समराइज कर सकते हैं. अब हमने सिर्फ 3 फॉर्मूला से यहाँ पे यूज किया, सम इफ एंड काउंट इफ, और इससे हमें कितना हमारा डाटा एनालाइज हुआ कि हमें पता चल गया कि फ्लोरिडा स्टेट के लिए हमारी सेल्स वैल्यू इतनी है, फ्लोरिडा स्टेट और कंज्यूमर सेगमेंट के लिए हमारी सेल्स इतनी है. ठीक, तो यहाँ से आपका क्या इंसाइट निकलता है कि आपको माइंड से सोचना होगा कि अब ठीक है, हमने डाटा तो एनालाइज कर लिया, बट हमने इंसाइट्स क्या निकाले, आउटपुट क्या है हमारा उस एनालाइज डाटा के अंदर से. तो यहाँ पे हम क्या एनालाइज कर सकते हैं? सी, टोटल सेल्स फॉर फ्लोरिडा स्टेट 89,473, बट ओनली फॉर कंज्यूमर सेगमेंट कितना कवर कर रहा है? 62,000. तो 50% 70% से का डाटा हमारा क्या है? फ्लोरिडा स्टेट में कंज्यूमर सेगमेंट है, जबकि हमारे पास क्या है? टोटल सेगमेंट्स कितने? 3 टाइप्स ऑफ सेगमेंट. इसका मतलब कॉर्पोरेट और होम ऑफिस में क्या है? फ्लोरिडा स्टेट का सेल्स बहुत कम है, तो हमें क्या है? हमारे बिजनेस को वहां पर क्या करना है? उसका मार्केटिंग ज्यादा करना है, उसकी ब्रांच ज्यादा ओपन करनी है, जिससे इन सेगमेंट्स में भी क्या हो? हमारी सेल्स इंक्रीज हो. तो बिजनेस प्रोस्पेक्ट से हमें ऐसे इंसाइट्स को क्या करना होगा? अपने एनालाइज किए हुए डाटा में से ही सोचना पड़ेगा, जिससे हम क्या कर सके? अपने बिजनेस के अंदर अच्छे से अच्छे इंसाइट्स, जिसके ऊपर वर्क करने से क्या हो? हमारा बिजनेस में इम्प्रूवमेंट आए. अब 4th क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मेनी रोज आर देयर फॉर साउथ रीजन एंड कॉर्पोरेट सेगमेंट.
अब हमारे पास सेम फंक्शन है कि हाउ मैनी रोज, तो हाउ मैनी रोज से हम इतना समझ गए ठीक है कि हमें काउंट फंक्शन यूज करना है। कभी भी क्या करना है, हमेशा क्या करना है कि क्वेश्चन को डिवाइड कर लेना है, जिससे क्या होगा आप उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट से समझ गए कि हमें काउंट फंक्शन का यूज करना है। क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में क्या मेंशन है, आर देयरफॉर साउथ रीजन एंड कॉर्पोरेट सेगमेंट, की हमारे पास टोटल कितनी कंडीशन है, वी हैव 2 कंडीशन दिस टाइम। तो हमें यहाँ पे कौन सा फंक्शन यूज करना होगा, काउंट इफ फंक्शन। क्राइटेरिया रेंज फॉर 1, तो फर्स्ट क्राइटेरिया क्या है, हमें रोज चाहिए साउथ रीजन के लिए, तो we select south as a criteria। अब सेकंड क्राइटेरिया है हमारे पास कॉर्पोरेट सेगमेंट, कि हमें किसके बेस पे सिलेक्ट करना है, काउंट करना है। सेकंड क्राइटेरिया हमारा कॉर्पोरेट सेगमेंट। हिट ऑन एंटर। तो साउथ रीजन के पास, साउथ रीजन के लिए तो हमारा डाटा कितना था 1620, बट कॉर्पोरेट के लिए कितना है, ओनली 466 आउट ऑफ 1620। तो ऐसे ही क्या कर सकते हैं हम, इन्हीं फॉर्मूलाज की हेल्प से। सबसे पहले हमने क्या कवर किया अपने इस बैच के अंदर, क्लीनिंग पार्ट, कि हम अपने डाटा को क्लीन कैसे कर सकते हैं, ब्लैंक वैल्यूज, नल कॉलम्स, नल वैल्यूज कैसे रिमूव करते हैं। सेकंड हमने क्या कवर किया कि फिल्टर, सबसे इंपॉर्टेंट, कि हम फिल्टर लगा के अपने डाटा में चेक कर सकते हैं कि हमारे पास अगर एक कॉलम है तो उस कॉलम में कितनी वैरायटी ऑफ डाटा है, हमारे पास एक कॉलम के अंदर हाउ मैनी वैल्यूज वी हैव, हाउ मैनी टाइप्स वी हैव। दूसरा sorting, sorting के उससे हमें क्या पता चलता है कि हम कहाँ पर ज्यादा परफॉर्म कर रहे हैं, कहाँ पर कम परफॉर्म कर रहे हैं, तो हम sorting के हाथ से ये सब कुछ कवर कर सकते हैं। उसके बाद हमने फ्लैश फिल कवर किया कि हम कैसे कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं, कैसे स्प्लिट कर सकते हैं, टेक्स्ट कॉलम में हमने कवर किया कि हमारे पास टेक्स्ट डाटा है तो हम उसको कैसे क्लीन कर सकते हैं। बट विद द हेल्प ऑफ दीज फॉर्मूलाज, ये किस लिए हेल्प करते हैं हमें, डाटा के अंदर से इंसाइट्स निकालने के लिए, जो इंडस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट होता है, कि जब तक हमारे पास हमारे डाटा के इंसाइट्स अवेलेबल नहीं होंगे हम अपने बिजनेस को इम्प्रूव नहीं कर सकते। अगर मुझे पता ही नहीं होगा कि ठीक है, मुझे पता है कि 1620 रोज में मेरा डाटा साउथ के लिए अवेलेबल है, बट अगर मुझे पता ही नहीं होगा कि आउट ऑफ 1620 रोज कितना कॉर्पोरेट सेगमेंट है, कितना कंज्यूमर सेगमेंट है, कितना होम ऑफिस सेगमेंट है, तो मैं अपने बिजनेस में इंप्रूव कैसे करूंगा। नाउ वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एवरेज सेल्स फॉर ईस्ट रीजन एंड न्यूयॉर्क स्टेट। Harshita, this time you help me and tell me which function we use for calculate average. Unmute yourself and tell me which function we use for calculate average. Harshita, you are there, Harshita? Anyone want to give answer for this question? Yes, Saurabh, please. Ma'am, we can use average function, but there is two conditions. Then we can use average ifs. Function, yes. हम किस फंक्शन का यूज करेंगे, एवरेज इफ, बिकॉज वी हैव टू कंडीशन इन दिस क्वेश्चन। तो फर्स्ट सबसे पहले क्या पूछा है, एवरेज रेंज, कि हमें किसका एवरेज निकालना है, उसका रेंज यहाँ पे। अब दूसरा इन्होंने पूछा क्राइटेरिया रेंज 1, तो हमारा जो फर्स्ट क्राइटेरिया वो क्या है, ईस्ट रीजन, तो हम यहाँ पे क्या देंगे, रीजन का क्राइटेरिया यहाँ पे शो करेंगे, ईस्ट। अब सेकंड क्राइटेरिया हमारा न्यूयॉर्क स्टेट, तो हम क्या करेंगे, स्टेट का रेंज यहाँ पे मेंशन करेंगे, विच स्टेट वी वांट, न्यूयॉर्क, एंड हिट ऑन एंटर।
For East region and New York State, what is our average sales? 275.5. I think this concept is clear to everyone. How we use statistical function for our data insights and how we make it use in real industry also. Got it? आपको समझ आता है जो क्लास में कवर किया जाता है? रिस्पॉन्स इन चैट बॉक्स मैंने पूछा आपको समझ आता है जो क्लास में किया जाता है या? यस मैम। ओके, ओनली सिर्फ 2 स्टूडेंट्स को समझ आता है, राज प्रसाद को एंड सौरभ कुमार को। बाकी हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन क्लास राइट नाउ? आउट ऑफ 12 ओनली 2 स्टूडेंट्स आर देयर। शुभु लक्ष्मी, शुभु लक्ष्मी समझ आता है तो आप रिस्पॉन्स क्यों नहीं करते? मैंने आज तक कभी नहीं देखा कि आपने क्लास में रिस्पॉन्स किया है। टोटल 8-9 क्लास वी है, बट आपने कभी रिस्पॉन्स नहीं किया कि आपने कभी अनम्यूट करके रिस्पॉन्स किया हो। जब भी मैं कोई क्वेश्चन पूछती हूँ या तो सौरभ रिस्पॉन्स करते हैं मोस्टली टाइम या फिर खुशी। प्लीज बी इंटरेक्टिव। So now we move to our next module. Today we cover only overview of our next module. In our next class, we see how we implement it. Our next module is lookup formulas. Lookup formulas in Excel. And when we talk about lookup formulas in Excel, so first of all, what comes in our mind? VLOOKUP. Instead of HLOOKUP, XLOOKUP. जब भी हम क्या करते हैं कि जब भी हम एक्सेल में इंटरव्यूज में लुकअप फॉर्मूलाज की बात करते हैं तो कैंडिडेट के माइंड में क्या आता है? सिर्फ वी लुकअप फॉर्मूला। जबकि यहाँ पे हमारे पास लुकअप फॉर्मूलाज एच लुकअप फंक्शन है, एक्स लुकअप फंक्शन नाउ वी हैव, बट एवरी expert has habit to use VLOOKUP formulas instead of using HLOOKUP and XLOOKUP. And today I told you something. Whenever I feel free, at that time I play with ChatGPT. And 2 days before, I asked ChatGPT what is the highest asking question about Excel. कि ChatGPT पे मैंने क्या किया कि मैंने वहां पे सर्च किया कि एक्सेल के बारे में सबसे ज्यादा क्वेश्चन क्या पूछा गया है। तो यू नो व्हाट ChatGPT आउटपुट गिव्स मी? ChatGPT gives me how to use VLOOKUP question. Second one is why we use VLOOKUP, and third one is when we use VLOOKUP. एक्सेल में इंटरव्यू में भी सबसे ज्यादा हॉट फेवरेट क्वेश्चन होता है कि VLOOKUP कैंडिडेट से पूछा ही जाता है मोस्टली इंटरव्यूज। एक और इसका रियल इंडस्ट्री सिचुएशन मैं आपको बताती हूँ कि many people have expertise of 10-15 years in Excel, but still they use VLOOKUP instead of other lookup functions. Why? Because ये उनका हैबिट बन गया है कि वो वहां VLOOKUP फंक्शन से मूव ही नहीं करना चाहते। So in our lookup module, first of all we cover VLOOKUP. We also see in our next class limitations of VLOOKUP and drawbacks of VLOOKUP function as well. Why we have need in today's industry to move towards XLOOKUP? Because XLOOKUP have more flexibility as compared to VLOOKUP. No doubt VLOOKUP is very powerful formula, but XLOOKUP gives us more flexibility.
in lookup formulas. तो ये हमारा वी लुकअप जो फर्स्ट टेबल आपको विजिबल है स्क्रीन पे, ये हमारा किसके लिए, वी लुकअप फॉर्मूलाज के लिए। बोथ टेबल्स, फर्स्ट टेबल एंड सेकंड टेबल्स, बोथ टेबल्स फॉर वी लुकअप फॉर्मूलाज। इन अदर टेबल्स वी कवर others lookup formulas like H lookup, X lookup. We see all lookup formulas in our next class. So that's for all today. If you have any doubt, for the most part data are presented. Yes, for the most part data are present. हाँ, इसका एक VLOOKUP फंक्शन, राइट सुबलक्ष्मी, कि हम VLOOKUP फंक्शन ज्यादा यूज इसलिए भी करते हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, जो डाटा हमारा प्रेजेंट होता है वो क्या होता है, वर्टिकली प्रेजेंट होता है। एज हॉरिजॉन्टली HLOOKUP फंक्शन हम इंडस्ट्री में बहुत कम यूज करते हैं, बिकॉज हमारे पास HLOOKUP हॉरिजॉन्टली डाटा ही बहुत ही रेयर चांस होते हैं जब हमारा डाटा हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में अवेलेबल हो। मोस्टली चांस क्या होते हैं कि हमारे पास वर्टिकल फॉर्मेट में डाटा अवेलेबल होता है क्लाइंट के द्वारा। तो इन अवर नेक्स्ट class we see how we implement VLOOKUP, HLOOKUP and XLOOKUP function. For today, if you have any doubt, please unmute yourself and tell me. No need to shy. If you have any silly questions, so please ask. हेलो। Yes. एक्चुअली मैम क्या हुआ अंडा कि बनाए थे सबसे बढ़िया। Yes, Prashad. एक्चुअली मैम लास्ट कुछ सेशन जैसे 5-6 सेशन मेरे छूट गए ड्यू टू एंड सेम मेरा चल रहा था। तो Okay. उसका मुझे जब मैं वेबसाइट पे जाके ओपन कर रहा हूँ तो ओपन नहीं हो रहा। राज प्रसाद, अभी क्या है कि पोर्टल पे टेक्निकल इश्यूज हैं, हमारी बैकएंड टीम उस पर वर्क कर रही है। जब तक आप क्या कीजिए, आपको ग्रुप में प्लेलिस्ट अवेलेबल करा दी जाएगी, आप वहां से सारा क्लासेस कवर कर लीजिए नेक्स्ट क्लास तक। ओके। हाँ हाँ, मैं कर लूँगा। प्लेलिस्ट एक बार अपलोड हाँ, करो। और ठीक है, आपको ग्रुप में अवेलेबल करा दी जाएगी। ओके। Okay. सौरभ, यू हैव एनी डाउट? No, ma'am. Ma'am, we need the recording session, ma'am, for the revision. Okay. Okay, okay. I will send it in your group. Okay, ma'am. सेकंड, आप मुझे बताइए कि मैंने आपको असाइनमेंट्स दिया था, सभी ने किया? यस मैम। आप सभी उसको शेयर कीजिए, नेक्स्ट क्लास होगी उससे पहले आप सभी उसको मेरे पास शेयर कर दीजिए। ओके मैम कौन सा Okay, ma'am. नंबर पे? Yes, ma'am. Which number, ma'am? ओके, आई गिव यू, आपको मैं नंबर भी ग्रुप में सेंड कर देंगे जिस पे आपको अपने असाइनमेंट शेयर करने हैं, वो नंबर मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगी। ओके मैम, मैम। एक गूगल फॉर्म क्रिएट कर दीजिए मैम। ओके वहाँ हम लोग वो क्या बोलते हैं, पब्लिक यूआरएल डाल देंगे। ओके ओके ओके। बाय एवरीवन।